Hello, Cho. Let's see this question. The question says first three terms of the sequence 1 by 16, A, B, 1 by 6 are in geometric series and the last three terms are in harmonic series if A option is A is equal to 1 by 9, B is equal to 1 by 12, B option is A is equal to 1 by 12, B is equal to 1 by 9, C option is A is equal to 1, B is equal to minus 1 by 4 and D is equal to A is equal to माइनस 1/4, B is equal to 1। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास x, y, z आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है यानी कि जी एम जो होता है मिडिल टर्म यहाँ पे y होती है, तो y square is equal to xz होता है। Similarly, if x, y, z are in HP, तो यहाँ पे y is equal to 2xz divided by x plus z। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो सीरीज है वो क्या गिवन है, दैट इज 1/16 A B 1/6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/16 A B आर इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और यू कैन राइट इट एज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अगर ये GP में है तो यहाँ पे देखो की कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं दैट इज A स्क्वायर देन A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 B और यू कैन राइट है 16 आप इधर ले जा सकते हैं, 16 A स्क्वायर इज इक्वल टू B। लेट्स से इक्वेशन 1। ऑल्सो लास्ट थ्री टर्म्स जो है यानी कि A B 1/6 आर इन HP। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीरीज में है तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2A इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय A प्लस 1/6। तो यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड यहाँ पे B की टर्म में वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा A/3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6A प्लस 1/6। तो फर्दर हम क्या करेंगे, 6 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 6A डिवाइड बाय 3 इंटू 6A प्लस 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A डिवाइडेड बाय 6A प्लस 1, यानी कि B की वैल्यू जो है, B की वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी हमारे पास 16A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A डिवाइडेड बाय 6A प्लस 1 फ्रॉम 1। अब फर्दर देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A कॉमन ले लेंगे। तो अगर A कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑल्सो यहाँ से 2B कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8A और यहाँ से भी हम 2A कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/6A प्लस 1। तो देखो 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि A हमारा 0 नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में इज इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2A से 2A कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे 8A इज इक्वल टू 1/6A प्लस 1 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 48A स्क्वायर प्लस 8A इज इक्वल टू 1 इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 48A स्क्वायर प्लस 8A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48A स्क्वायर प्लस 12A देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -4A, 12 इंटू 4 दैट इज 48 एंड यहाँ पे and 12 minus 4 that is 8, so -1 is equal to 0।
तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, ए भी कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 4a+1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, 4a+1 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a+1 एंड 12a-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, या तो 4a+1 इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 12a-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे 12a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/12। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 6a+1 है, सो हमें पता है कि we know that b इज इक्वल टू, आइदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 16a², b इज इक्वल टू 16a², यहाँ से भी लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 1। तो यहाँ थे देखो अगर a इफ a इज इक्वल टू -1/4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन b is equal to 16 into -1/4², so that is nothing but 16 into 1/16, that is 1। तो यानी कि a की वैल्यू -1/4 होगी तब b की वैल्यू 1 हो जाएगी। if a is equal to 1/12, then b is equal to 16 into 1/12 square, so that is 16 into 1/40, 144, दैट इज 1/9। तो देखो अब ऑप्शन में देखते हैं, जब a इज इक्वल टू -1/4 है तो b की वैल्यू 1 है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, और जब a की वैल्यू जो है 1/12 है तो b की वैल्यू 1/9 है, सो b ऑप्शन करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।